इनका जन्म 1601 विक्रम संवत में हुआ था। इनका जन्म स्थल सामियाना गांव है। प्राय सामियाना मिलता नहीं है, इसलिए हम सामियाना पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हमेशा जो मिलता है वो है मेड़ता नागौर। तो मेड़ता नागौर न मिले और गांव के नाम पूछ ले तब हम इनकी बात करेंगे। इनके दादाजी जो थे वो थे राव दूदा। इनके पिता आस सिंह राठौड़। इनके पिता कौन थे? आस सिंह राठौड़। इनके पिता आस सिंह राठौड़ थे। माता का नाम जो है श्वेत कुंवर था। इनकी माता का नाम श्वेत कुंवर था। इनके गुरु भैरवनाथ थे और भैरवनाथ से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी। भैरवनाथ जी से ही इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी। ये ज्ञाता किस चीज के थे? ये योग पुरुष थे, यानी योग करने में माहिर थे। दूसरी चीज अगर हम कहें, जड़ी बूटियों का इन्हें विशिष्ट ज्ञान था। जड़ी बूटियों का विशिष्ट ज्ञान था, या यूं कहते हैं औषध विज्ञान के ये क्या थे? ज्ञाता थे। साथ में अगर हम यहाँ पर बात करें, शस्त्र चलाने में निपुण थे। इनका जन्म 1601 विक्रम संवत, जन्मस्थल सामियाना, मेड़ता नागौर, दादा राव दूदा, पिता आस सिंह राठौड़, यानी ये भी राठौड़ वंश के थे। इनकी माता का नाम श्वेत कुंवर था। गुरु भैरवनाथ जी थे। ये योग करने में सिद्ध पुरुष थे। जड़ी बूटियों का ज्ञान था, यानी औषध विज्ञान में ये निपुण थे, और साथ में शस्त्र चलाने में भी निपुण। इन्हें किसका अवतार माना जाता है? तो इन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। कल्ला जी किसके अवतार थे? शेषनाग के। राठौड़ों की जो कुल देवी थी वही कुल देवी इनकी थी, तो इनकी कुल देवी भी कौन थी? नागणेची। कालीन मेवाड़ के शासक, ये उन्हीं के आकर नौकरी कर रहे थे, और उन्हीं के जागीर शासक कौन थे? उदय सिंह ने इन्हें जागीर दी थी। और कहाँ की जागीर दी थी? रणढालपुर की जागीर दी थी। इनका उपनाम अगर हम यहाँ पर कहें तो चतुर्भुज कहते हैं। हम इन्हें चतुर्भुज कहते हैं, या यूं कहते हैं चार हाथों वाला देवता। 1567-68 में ये ऐसी परिस्थितियां बनी कि 1567-68 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। और इस समय युद्ध भूमि में जो सेनापति थे वो थे जयमल, लेकिन जयमल जी के पैर में लग गई थी, इसलिए कल्ला जी ने उन्हें, जयमल को, अपने कंधों पर बैठा लिया था। और कंधों पर बैठाने से क्या हुआ? 2 सिर और 4 हाथ एक ही जगह से दिख रहे थे। तो अकबर और उसके सेनापति और अन्य सेनापति ये देखकर चकित रह गए थे, ये युद्ध भूमि में 4 हाथों वाला कौन है? क्योंकि 2 हाथ किसके थे? जयमल जी के, और 2 हाथ किसके थे? कल्ला जी के। तो चतुर्भुज या 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है। 1567-68 में अकबर के चित्तौड़ अभियान के समय इन्होंने जयमल को कंधे पर बैठाकर युद्ध लड़ा था, और ये उसी युद्ध में शहीद भी हो गए थे। कल्ला जी के अन्य नाम केहर, कमधज, योगी, कल्याण, बाल ब्रह्मचारी। तो इनके जो अन्य नाम थे वो क्या थे? केहर, कमधज, योगी, कल्याण और बाल ब्रह्मचारी। मीराबाई इनकी बुआ थी, जो हम लोक संतों में भी मीराबाई को पढ़ेंगे। और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था कृष्णा कंवर। ऐसी मान्यता है कि विवाह के समय पर, जब ये विवाह कर ही रहे थे, तो विवाह स्थल पर इन्हें सूचना मिली थी कि अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण कर लिया है, इसलिए विवाह स्थल से ही वहां से
लौट कर आ गए थे। और एक ऐसी मान्यता है कि शीश तो इनका चित्तौड़ दुर्ग में ही कटकर गिर गया था, लेकिन रुंडेला में जाकर इनका धड़ जाकर गिरा था। और रुंडेला में कौन इनका इंतजार कर रही थी? इनकी पत्नी कृष्णा कुंवर। तो अगर हम कल्ला जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1601 विक्रम संवत में हुआ था। 24 वर्ष की उम्र में इनका बलिदान या शहीद हो गए थे ये। सामियाना मेड़ता नागौर में इनका जन्म हुआ। इनके पिता आस सिंह राठौड़ थे, माता श्वेत कुंवर थी, दादा राव दूदा थे, इनकी बुआ मीराबाई थी, इनकी पत्नी जो है कृष्णा कुंवर थी। इनके गुरु भैरवनाथ जी थे, इनकी कुल देवी नागणेशी थी, इनके अवतार शेषनाग हैं। ये किसके अवतार थे? शेषनाग के। इन्हें चतुर्भुज या 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है, क्योंकि अकबर के चित्तौड़ अभियान के समय 1567-68 अकबर के चित्तौड़ अभियान के समय में इन्होंने जयमल को कंधे पर बैठाकर युद्ध लड़ा था। इसीलिए इन्हें चतुर्भुज या 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है। इन्हें केहर, कल्याण, कमधज, योगी और बाल ब्रह्मचारी के नाम से भी जाना जाता है। इनके सर्वाधिक मंदिर बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा के अलावा अगर हम कहें पूरे मारवाड़ और मेवाड़ में इनके मंदिर हैं। अगर आपको मेरा ये YouTube चैनल पर वीडियो पसंद आता है, जो कि हमारे राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।